नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों कुछ दिन पहले कुछ कमेंट्स पूछे गए हैं मेरे YouTube चैनल पे, तो आज मैं आपको पेंशन से रिलेटेड कुछ उनके आंसर्स दूंगा। तो पहला जो कमेंट पूछते हैं उनका नाम है शबनम मलिक। क्या पूछते हैं वो? सर मेरे पापा का रिटायरमेंट पर GPF ओनली 3 लाख दिया है। उनके सर्विस 31 ईयर्स हैं और बाकी का पैसा उन्होंने पेंशन का नेम पर काट लिया। क्या ऐसा कोई रूल है? दोस्तों ऐसा कोई रूल नहीं है। आपके GPF के पैसे से वो आपको पेंशन नहीं दे सकते हैं। आपको GPF का पैसा रिटायरमेंट के बाद आपको अलग मिलेगा और पेंशन का पैसा आपको अलग मिलेगा। कई जो डिपार्टमेंट वाले हैं बड़ी चालाकी से आपका GPF के पैसे से ही आपको पेंशन देने के लिए बोलते हैं। आपका पूरा पैसा देते ही नहीं है वो GPF का। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपका GPF का पैसा आपका रख लिया जाएगा और उससे आपको पेंशन देंगे। तो मैंने हमको बता दिया कि ऐसा कोई रूल नहीं है। GPF का पैसा आपको अलग मिलेगा रिटायरमेंट के बाद जितना भी आपका बना, और पेंशन आपको अलग मिलेगी। GPF के पैसे से आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। अगला पूछते हैं DC जोशी जी। वो क्या पूछते हैं? रक्षित जी, मैं भारतीय सेना से 24/8/1986 को B ग्रुप में भर्ती हुआ। 1 नवंबर 1994 को हवलदार प्रमोट हुआ। फिर 31/12/2007 को रिटायर हुआ। उस वक्त मेरा बेसिक 4,900 प्रति माह था। मैं 2006 के बाद रिटायर होने पर मुझे ACP 1 लागू होती है। वर्तमान समय में मुझे 22,961 बेसिक पेंशन के साथ DA मिल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे जो मिल रहा है वह कम है। मेरा वास्तविक पेंशन कितना होना चाहिए? विस्तार से बता दीजिएगा, मैं आपका भारी रहूँगा। दोस्तों जो DC जोशी जी हैं इनकी ACP लगती है क्योंकि ये 2006 के बाद रिटायर हुए। दोस्तों अभी जो इन्हें पेंशन मिल रही है वो मिल रही है 22,961, जो बिल्कुल ठीक है। इन्हें जो मिल रही है पेंशन वो नायब सूबेदार की मिल रही है। हवलदार की ACP इन्हें लगी, तो अब जो इन्हें मिल रही है वो मिल रही है 22,961, जो कि नायब सूबेदार की है, Y ग्रुप की। तो DC जोशी जी अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपना आप कमेंट देख रहे हैं, तो मैं आपको इसका आंसर देना चाहूँगा कि आपको जो पेंशन मिल रही है वो नायब सूबेदार की मिल रही है, जो कि बिल्कुल ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगला चलते हैं। RP सिंह जी लिखते हैं, सर जी जय हिंद। जय हिंद जी। सर जी मेरे अंकल का लड़का है जिसकी कमर की हड्डी खिसक गई थी जब वो 25 साल का था। अब वो लड़का साल का है। एम्स दिल्ली ने जवाब दे दिया है कि इसका इलाज नहीं हो सकता। अब वो लड़का 45-48 साल का हो गया। तो मेरे अंकल को भी 6-7 साल हो गए एक्सपायर हुए। तो क्या ऐसे केस में कुछ हो सकता है? वो लड़का 75% डिसेबल्ड है। दोस्तों जो ये डिसेबल इनका जो लड़का है उन्हें मिल सकती है पेंशन अगर उसके फादर और मदर दोनों एक्सपायर्ड हो गए हैं। फादर के मरने के बाद जो पेंशन मिलती है वो वाइफ को मिलती है। अगर वाइफ की भी डेथ हो जाती है फिर जो बच्चे एलिजिबल होते हैं फैमिली पेंशन के लिए, जैसे ये डिसेबल चाइल्ड है और इनकी जो डिसेबिलिटी है वो भी ये बता रहे हैं 75% है, तो बिल्कुल इन्हें फैमिली पेंशन मिलेगी डिसेबिलिटी की। ये अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें और 100% इन्हें मिलेगी डिसेबिलिटी की फैमिली पेंशन। आगे चलते हैं। बाबूलाल स्वामी पूछते हैं, मेरी 7795 पेंशन थी, फिर 20,034 हुई, रैंक हवलदार, सेवा 20 साल, अब रिवाइज पेंशन कितनी होगी? बाबूलाल स्वामी जी मैं आपको आंसर देना चाहूँगा कि आपको रिवाइज पेंशन ही मिल रही है। 7795 का अगर आप 2.57 करें तो 20,034 आता है और 7 CPC में ही आपको 20,034 मिल रही है OROP के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल आपको करेक्ट पेंशन मिल रही है। 7 CPC के अनुसार आपकी 20,034 ही बनती है, क्योंकि 7 CPC का फॉर्मूला था 6 से 7th मानने के लिए 2.57, उसी के अनुसार आपको OROP के अनुसार दी जा रही है 20,034, जो बिल्कुल ठीक है। अब जोयदीप दास जी पूछते हैं, DCRG क्या है सर, और पेंशन में क्या क्या मिलता है फैमिली को, और गवर्नमेंट सा कोई लोन मिलता है कैसा? लोन तो नहीं मिलता आपको फैमिली पेंशन पे। कोई डिपार्टमेंट वाले आपको लोन वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं कराते हैं, सिर्फ पेंशन प्रोवाइड कराएंगे। और DCRG क्या होता है मैं आपको बता दूँ, ये होता है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी। अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद आपको रिटायरमेंट ग्रेजुटी मिलती है पेंशनर को। अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो फिर डेथ ग्रेजुटी मिलती है वाइफ को, फैमिली मेम्बर को, और पेंशन ही मिलती है। फैमिली पेंशन जो स्टार्ट होती है सिर्फ वो ही मिलती है। बाकी अगर इन सर्विस डेथ हो जाती है किसी पेंशनर की
तो फिर जो GPF का बचा हुआ वो फैमिली पेंशन को मिलता है। अगर कोई इंश्योरेंस का पैसा है, GINP है, ग्रुप सेविंग स्कीम का कोई पैसा है, LIC वगैरह का, वो भी फैमिली पेंशनर को मिल जाता है। GPF हो गया और पेंशन तो मिलेगी, डेथ ग्रेजुटी मिल जाती है, तो ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो अगला भारती शेवरे पूछते हैं, सर मैंने अभी आपका वीडियो सुना, लेकिन ये फैमिली पेंशन के लिए एप्लीकेशन कहाँ करना पड़ेगा? दोस्तों, फैमिली पेंशन के लिए एक फॉर्म होता है, फॉर्म 14, वो आपको डिपार्टमेंट से मिलता है या फिर बैंक वाले भी प्रोवाइड करवा देते हैं। ये आपको भरना पड़ेगा। जो डिजीज़्ड पेंशनर है उसका नाम मेंशन करना होता है, जिस पेंशनर की डेथ हो गई है। बेसिकली ये फॉर्म फैमिली पेंशन का ही होता है। तो इसके लिए आपको डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा जहाँ पे पेंशनर थे, और डिपार्टमेंट आपको आगे का पूरा प्रोसीजर बता देता है फैमिली पेंशन से रिलेटेड। और कुछ और फॉर्म होते हैं, आप नॉमिनेशन फॉर्म भी भर सकते हैं, और फॉर्म 40 मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फॉर्म 5, फॉर्म 3 भी होता है। जो आपको डिपार्टमेंट बोलता है वो आप फॉर्म भरिए। तो इसके लिए आपको डिपार्टमेंट कंसल्ट करना पड़ेगा, वो अपने बिहाफ पर फैमिली पेंशन की कार्रवाई करते हैं। कई जगह बैंक वाले भी कार्रवाई करते हैं, तो जैसा आपको डिपार्टमेंट बोले वैसा आप करिए। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे जिसके मैंने आपको आंसर दिए, फैमिली पेंशन से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड। इससे रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।